शेर का एक ऐसा बच्चा जिसने मौत का सामना एक या दो बार नहीं बल्कि अनेकों बार किया है। परिवार के बाकी बच्चों की तरह फिट ना होने की वजह से उसे कई बार अपने ही परिवार द्वारा प्राइड से निकाल दिया गया था। इसके बावजूद भी उस बच्चे ने हार नहीं मानी और उसके परिवार ने उसके सामने जितने भी मुश्किलें पैदा की उन सभी मुश्किलों का सामना इस बच्चे ने बहुत ही बहादुरी से किया। और आज से कुछ महीने पहले जो बच्चा अपने परिवार में फिट नहीं बैठ रहा था, आज वही बच्चा न केवल अपने परिवार में फिट बैठ रहा है बल्कि कुछ दिनों बाद वही बच्चा अपने पूरे परिवार को लीड भी करने वाला है। पिछले पार्ट में सारी की सारी मुसीबतें अकेले मिसफिट के सिर पर ही आ पड़ी थी, लेकिन इस पार्ट में मुसीबतों का सामना पूरे प्राइड को ही करना पड़ता है। प्राइड के दोनों राजा लापता हो जाते हैं। मिसफिट नव हाइनास से अकेले ही लड़ने लग जाता है और एनसेफू प्राइड के इलाके से सारे शिकार भागकर दुश्मनों के इलाके में चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस बार मिसफिट और उसका परिवार मुसीबतों का सामना किस अंदाज में करता है और जानते हैं एनसेफू प्राइड के दोनों राजाओं का क्या हुआ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। परिवार से अलग होने के बाद मिसफिट लगभग मरने ही वाला था, लेकिन उसकी बहादुरी को देखकर और जिंदगी जीने के लिए की जाने वाली संघर्ष को देखकर आखिरकार उसे उसके परिवार ने अपना ही लिया। जिसके बाद धीरे धीरे करके मिसफिट और उसके भाई बहनों के बीच का रिश्ता मजबूत बनता गया। अब मिसफिट इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद के दम पर शिकार कर सकता है, लेकिन परिवार में सबसे छोटा होने की वजह से और रुतबे में अपने भाई बहनों से कम होने की वजह से उसका दबदबा आज भी परिवार में सबसे निचले स्तर पर है। बचपन में उसने लड़ाई लड़ी खुद को जिंदा रखने के लिए और आज वो लड़ाई लड़ रहा है परिवार के सभी सदस्यों से ऊपर उठने के लिए। इस वक्त मिसफिट और उसका परिवार सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है क्योंकि उनके इलाके से सारे शिकार भागकर दुश्मनों के इलाके में चले गए हैं और परिवार की रक्षा करने वाले दोनों नर शेर गायब हो चुके हैं। यानी चीप शेर को उसके प्रतिद्वंदी शेरों ने मार डाला था, जिसके बाद उसका भाई नॉच अपने भाई के बिना अकेला हो गया और फिर कुछ दिनों बाद वो भी गायब हो गया। अब एनसेफू प्राइड की रक्षा करने की जिम्मेदारी केवल प्राइड की शेरनियों की है, जो कि इस वक्त सिर्फ एक ही चीज की तलाश में है और वो है शिकार, जो कि उनके इलाके में नहीं है। इस वक्त प्राइड में 6 शेरनियां और 3 टीन एजर्स बचे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने की सोच रहे हैं। यानी एनसेफू प्राइड शिकार करने के लिए नदी क्रॉस करके दुश्मन के इलाके में घुसने वाले हैं, लेकिन दुश्मनों के इलाके में घुसना मतलब मौत को चुनौती देने जैसा है। नदी के उस पार शिकार की तो कमी नहीं है, लेकिन नदी के अंदर शिकारियों की भी कमी नहीं है। यानी नाइल क्रोकोडाइल्स, जो कि मिसफिट या उसके परिवार में से किसी को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं, लेकिन मिसफिट और उसके परिवार के पास मौत का सामना करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। जिसके बाद मिसफिट की माँ पूरे प्राइड को लीड करते हुए सही सलामत प्राइड को नदी के उस पार पहुँचाने में कामयाब हो ही जाती है। अब यहाँ इन्होंने एक मुसीबत का तो सामना कर लिया, लेकिन आगे जो मुसीबत इनके सामने खड़ी है वो क्रोकोडाइल से भी कई ज्यादा खतरनाक है। यानी 3 नर शेर जिन्हें पंक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इतने तगड़े हैं कि वे किसी भी शेर पर हमला कर सकते हैं। नदी क्रॉस करने के बाद पूरा प्राइड धीरे धीरे पंक्स के इलाके में घुसते रहता है ताकि वे झट से शिकार करके फट से दुश्मन के इलाके से निकल सके। लेकिन शिकार करने से पहले मिसफिट की मौसी उस दिशा की ओर निकल गई जिधर पंक्स मौजूद थे। वो सीधे पंक्स के लीडर मोहावक के पास जाने लगी। इधर मिसफिट और बाकी का परिवार नदी के पास में आराम करने लगा। उनके आसपास शिकार तो बहुत सारे थे, लेकिन किसी ने भी शिकार करने की कोशिश नहीं की क्योंकि आसपास जो भी शिकार थे वे न केवल खुले में थे बल्कि वे दौड़ने में भी बहुत फास्ट थे। इसके अलावा शिकार न करने का और भी एक कारण था और वो कारण था आसपास में हाइनास की मौजूदगी। इसीलिए एनसेफू प्राइड ने रात होने तक का इंतजार किया और रात होने तक हाइना भी जा चुके थे और अब वक्त आ चुका था शिकार करने का। लेकिन रात के वक्त शिकार जंगल के काफी अंदर तक जा चुके थे, जिनका पीछा करते करते एनसेफू प्राइड को भी जंगल के काफी अंदर तक जाना पड़ा। जंगल के काफी अंदर आने का सीधा सा मतलब है मौत को चुनौती देना। अगर गलती से भी पंक्स ने इन्हें
देख लिया तो पंक्स एनसेफू प्राइड में से किसी न किसी को तो जरूर खत्म करेगा। फिलहाल तो ये प्राइड इम्पाला का शिकार करने की कोशिश करता है। मिसफिट और उसके भाई बहन शिकार करने में एक्सपर्ट नहीं रहते, इसी की वजह से शिकार करने के दौरान मिसफिट से गलती भी हो जाती है, जिसके चलते इम्पाला का झुंड पलक झपकते ही गायब हो जाता है। फिर कुछ देर बाद मिसफिट की माँ और उसकी मौसियों ने ट्राई किया और देखते ही देखते उन्होंने एक इम्पाला का शिकार बड़ी ही आसानी से कर भी लिया। प्राइड इतना ज्यादा भूखा था कि सारे के सारे शेरों ने मिलकर इम्पाला के शव को मात्र 4-5 मिनट में ही सफा चट कर डाला। इस शिकार से परिवार का ठीक से नाश्ता भी नहीं हुआ था, इसीलिए वे और दूसरे शिकार की तलाश में निकल गए। लेकिन मिसफिट और उसके भाई बहनों को पता नहीं कि उनकी माएं तुरंत ही दूसरे शिकार पर निकल जाएगी। वे आपस में ही बिजी रहते हैं और प्राइड की बड़ी शेरनियां दूर निकल जाती है, जिसके बाद वे बड़ी शेरनियां न केवल एक इम्पाला का शिकार करती है बल्कि उस इम्पाला को खा भी लेती है। शिकार को खा लेने के बाद प्राइड की बड़ी शेरनियों को आभास होता है कि उनके बच्चे कहीं न कहीं मिसिंग है और वे बच्चे रहते हैं उस जगह पर जहां उनका सामना पंख से भी हो सकता है। किसी न किसी तरह मिसफिट और उसके भाई बहनों की रात उनकी मां के बिना कट जाती है। सुबह होने पर पता चलता है कि मिसफिट और उसके भाई बहनों ने नदी के साइड में पड़े एक हिप्पो की डेड बॉडी पर कब्जा कर लिया है। पर यहाँ समस्या ये रहती है कि उस डेड बॉडी को कुछ मगरमच्छ भी घेरे हुए रहते हैं, जिसके बाद एक चोर हायना भी उस डेड बॉडी पर कब्जा करने आ जाता है। इधर मिसफिट जैसे ही चोर हायना को भगाने लगता है कि तभी नदी के अंदर से बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं। लेकिन मिसफिट भूखा होने की वजह से अपनी जान की परवाह नहीं करता और मगरमच्छों के बीच हिप्पो को खाने के लिए चला जाता है। इधर मिसफिट की मौसी पंक्स के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेलती है। वो पंक्स के मुखिया मोहवक के पास चली जाती है ताकि वो उसे उलझा कर रख सके और इलाके के दूसरी ओर मिसफिट और उसका परिवार बिना किसी खतरे के पंक्स के इलाके में सरवाइव कर सके। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि मिसफिट की मौसी ने अपने परिवार के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। इधर मिसफिट और उसके भाई ने हार नहीं मानी और हिप्पो की डेड बॉडी पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन मिसफिट को ये नहीं पता था कि जिस फीमेल चोर हायना को उसने भगाया था वो इस बार अपने पूरे के पूरे गैंग को बुला कर लाएगी और होता भी वही है। फीमेल हायना मिसफिट से बदला लेने के लिए और हिप्पो की डेड बॉडी पर कब्जा जमाने के लिए इस बार अकेली नहीं बल्कि अपनी पूरी गैंग के साथ आती है और वो भी शोर शराबा करते हुए। लेकिन यहाँ खास बात ये रहती है कि हायनास के इस शोर शराबे को मिसफिट की माँ और मौसिया भी सुन लेती है, जो कि बीते कई घंटों से अपने बच्चों से बिछड़े हुए हैं। जितनी तेजी से हायनास की गैंग मिसफिट की ओर बढ़ते रहते हैं उतनी ही तेजी से मिसफिट की माँ और मौसिया भी आवाज को सुनकर हायनास की ओर आते रहती है। एक तरह से देखा जाए तो पंक्स के इलाके में नदी के किनारे एक मरे हुए हिप्पो को लेकर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ गई है और ये गर्मा गर्मी बढ़ रही है मिसफिट की वजह से। उसे और उसके भाई बहनों को मारने के लिए दूसरे हिप्पो उनके पीछे दौड़ रहे हैं। फिर भी मिसफिट हिप्पो की डेड बॉडी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा और अब तो हायना की गैंग भी आने वाली है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और खुशकिस्मती से हायना के आने से पहले मिसफिट का परिवार उनके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद सारे के सारे मिलकर मस्त दावत उड़ाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मगरमच्छ फिर से किनारे पर आने लगते हैं और मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब हायना का गैंग भी आ जाता है, जिसके बाद एक एक करके सारे शेर हिप्पो की डेड बॉडी से दूर चले जाते हैं। लेकिन एक शेर अभी भी जिद पर अड़ा रहता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिसफिट ही रहता है। उसकी भूख पूरी तरह से मिटी नहीं रहती, इसीलिए वो अपने खाने की हिफाजत करने के लिए खुद की जान भी दांव पर लगा रहा है। वो अकेला ही ना केवल मगरमच्छों का सामना करता है बल्कि अकेला ही हायनास के झुंड का भी सामना करता है। लेकिन अकेला मिसफिट 9 से भी ज्यादा हायनास के सामने टिक नहीं पाएगा। कुछ देर बाद मिसफिट की माँ उसे बचाने आती है, लेकिन वो थोड़ी देर तक लड़ने के बाद समझ जाती है कि इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, जिसके बाद वो चली जाती है। लेकिन मिसफिट उन हायनास से लड़ते ही रहता है और उसके परिवार वालों की नजर उसी पर टिकी हुई रहती है। लेकिन कुछ देर बाद वो भी समझ जाता है कि वो अकेला इतने सारे हायनास से जीत नहीं सकता, जिसके बाद वो भी वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आ जाता है और मिसफिट की माँ फिर एक बार अपने बेटे
को बचाने के लिए हाइनस से भिड़ जाती है, जिसके चलते इस बार हाइनस को हार मानकर वापस लौटना ही पड़ता है। लेकिन हाइनस को मतलब हार से नहीं था, उन्हें मतलब था खाने से, और वे अब खाने को लेकर मगरमच्छों से उलझ गए। हाइनस के लिए मगरमच्छों को उलझाए रखना बाएं हाथ का खेल है। इधर मिसफिट की मौसी ने मोहवक को पूरा एक दिन और रात उलझाए रखा, जिसके चलते मोहवक ना ही अपने प्राइड से मिलने गया और ना ही उसने अपने इलाके पर ध्यान दिया। लेकिन अब मिसफिट की मौसी ने मोहवक से दूर जाने का फैसला ले ही लिया। एनसेफू प्राइड अभी भी भूखा था। उन्होंने शिकार तो किए, लेकिन उतना बड़ा भी शिकार नहीं कर पाए जिससे कि उन सबका पेट भर सके। रात में हाइनस से हुई हाथापाई में मिसफिट और उसकी माँ को कई चोटें आई, जिसके चलते वे अब उनके सामने से गुजर रहे बफेलो के झुंड में से किसी एक का शिकार करने में भी संकोच कर रहे हैं। कुछ देर बाद मिसफिट की मौसी वापस से अपने प्राइड में लौट आती है, जिसे देखकर प्राइड में इतना हौसला आ जाता है कि वे अब किसी भी बफेलो का शिकार करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। बस पंक्स को बीच में नहीं आना चाहिए। एक भैंसे का शिकार करने के लिए प्राइड में एक नर शेर का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब देखना यह है कि मिसफिट क्या करता है। एनसेफू प्राइड ने भैंसों के झुंड में से किसी एक का शिकार करने का मन बना लिया है, जिसके बाद वे सब मिलकर बड़ी ही चालाकी से एक कमजोर भैंसे को झुंड से अलग कर देते हैं। इस भैंसे का शिकार करने के दौरान एक कमाल की बात सामने आती है, और वो ये है कि इस बार भैंसे का शिकार करने के दौरान प्राइड को कोई तजुर्बे वाली शेरनी लीड नहीं कर रही, बल्कि लीड कर रहा है मिसफिट, एक ऐसा शेर जो एक समय ठीक से चल भी नहीं सकता था, एक ऐसा शेर जिसे प्राइड में फिट ना बैठने के कारण कई बार प्राइड से निकाल दिया गया था, एक ऐसा शेर जिसे खुद की माँ ने ये सोचकर त्याग दिया था कि वो कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन आज वही शेर ना केवल अपने पूरे प्राइड को लीड कर रहा है, बल्कि अपने से 8 गुना बड़े जानवर को मारने में भी संकोच नहीं कर रहा। आखिरकार मिसफिट ने 1 टन के भैंसे को खत्म करके अपना रुतबा प्राइड के सभी सदस्यों में सबसे ऊंचा कर ही लिया। बचपन में मिसफिट ने एक लड़ाई लड़ी थी खुद को जिंदा रखने की, जिसमें वो कामयाब हो गया। उसके बाद उसने और एक लड़ाई लड़ी प्राइड के सभी सदस्यों में अपने रुतबे को ऊंचा करने की, और आज फाइनली मिसफिट ने इस लड़ाई को भी जीत लिया। आज उसे खाना खाने के लिए पहले की तरह लाइन में नहीं लगना पड़ता। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैंने आज तक जितने भी लायंस पर वीडियोस बनाई है तो सबसे अच्छा मैसेज कौन से लायन ने दिया है, अगर इस तरह का सवाल आप मुझसे करते हो तो मेरा एक ही जवाब होगा, मिसफिट। तो यही सवाल मेरा आप लोगों से है, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा। और यार, ज्यादा नहीं कहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।